हेलो फ्रेंड्स, भूषण जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हम जो है प्रैक्टिस सेट चालू कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट में हम हिंदी देखेंगे और साथ साथ सामान्य ज्ञान को भी कवर करेंगे, क्योंकि हर एग्जाम में अभी जो है एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है और हाल ही में जो है कुछ ही समय में आ जाएगा यूपीपी का जो वैकेंसी आ जाएगी। तो उसमें क्या होता है कि आपको जो है पूछा जाएगा, सामान्य हिंदी भी पूछी जाएगी और सामान्य ज्ञान भी, और मैथ और रीजनिंग भी रहेगा। लेकिन जो है मैथ और रीजनिंग को हम कवर नहीं करेंगे, हम सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी को कवर करेंगे, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं दो जो से जो अच्छे नंबर बन जाता है। तो आप इसे अच्छे से देखेंगे और बाकी रीजनिंग और जो आपका मैथ है आप उसे जो अलग से कंटेंट जो है क्लियर करिएगा। लेकिन जो है प्रैक्टिस सेट हम आपका जो है कराएंगे, जो कि हर प्रैक्टिस सेट का नंबरिंग वंस करेंगे और आप जो है हम जितने भी नंबर कराएंगे एग्जाम से पहले जो है अच्छे से हम कवर कर लेंगे। तो आप इसे याद रखेंगे, हम सामान्य ज्ञान यानी कि जीएस और जो है करंट अफेयर भी हम बाद में कवर करेंगे। अभी तो नहीं कर रहे इसमें, लेकिन जो करंट अफेयर जो इसमें जो है वो करेंगे। बाकी हिंदी और जीएस का जो है प्रैक्टिस सेट हम कर रहे हैं, जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप जो है एसएससी जीडी का जो वैकेंसी डाले हैं तो आप इसको देख सकते हैं, या फिर आप जो यूपी पुलिस, आप जिस भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं जिसमें भी हिंदी पूछता है, जीएस तो हर एग्जाम पूछता है, तो आप इसे याद रखेंगे कि आपको इससे जो है काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, वर्गीज कुरियन को डैश द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जो है एनडीडीबी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो क्वेश्चन आप आराम से देखेंगे, उसे आराम से आंसर देंगे। तो क्या है इसमें, तो इसका जो पहला आंसर होगा तो कौन होगा, पहला डॉक्टर, पहला क्या सही है इसमें, तो लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी वर्गीज कुरियन को जो है लाल बहादुर शास्त्री द्वारा डेयरी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। आइए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। तो कितने भाग हैं वर्तमान में, तो वर्तमान में जो है 25 भाग हैं। तो पहले कितने थे, तो पहले 22 थे, जो कि अब 25 हो गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगल साम्राज्य जहांगीर ने डैश में शालीमारा शालीमार बाग का निर्माण किया। मुगल सम्राट जहांगीर ने कौन से जगह पर बाग का निर्माण किया था। तुम्हारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कश्मीर में। कहाँ पर, तो वह कश्मीर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको जो है आप इसमें देखेंगे, काउंटिंग करेंगे कि हमें कितने आंसर आ रहे हैं। अब आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमने कितने सही किए थे। तो आइए अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा, वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई संवध भीमसेन महोत्सव डैश में आयोजित किया गया था। तो वह किस जगह पर आयोजित हुआ था। तो ये जो प्रोग्राम रखा गया था कहाँ पर, तो वह पुणे में। जो कि आप यहाँ से लगा सकते हैं कि भीमसेन यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहाँ से, यानी कि पुणे महाराष्ट्र से जो है वो थे, इसलिए क्या हम इसमें लगाएंगे, तो पुणे लगाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। क्वेश्चन फिर से देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। तो आंसर करेंगे, तो इसमें कौन होगा, तो वह इलाहाबाद बैंक। कौन सा बैंक होगा, तो वह इलाहाबाद बैंक होगा। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, छठा नंबर, वैदिक सभ्यता डैश नदी यानी कि वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई। तो चार ऑप्शन है, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और सरस्वती। तो बताएंगे, तो किस नदी पे हुई, तो वह सरस्वती, जो कि वर्तमान में लुप्त हो चुकी है। कहाँ पर, तो सरस्वती नदी के तट पर जो है वैदिक सभ्यता का प्रारंभ हुआ, यह माना जाता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी। क्वेश्चन आप इसको दोबारा रिपीट करेंगे और अच्छे से आसानी से क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या रहा, जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी। तो चार ऑप्शन है, पहला क्या है, विश्व व्यापार संगठन, दूसरा क्या है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, तीसरा क्या है, विश्व बैंक, चौथा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। आंसर करेंगे, तो क्या है इसमें, ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त मुद्रा कोष। नेक्स्ट है हमारा 8वां नंबर, भारत की पहली इंजन विरहित स्पीड ट्रेन 18 डैश है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी। तो क्या है, भारत की पहली इंजन विरहित स्पीड ट्रेन 18 डैश है इंटीग्रल
कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी? तो 4 ऑप्शन है। पहला क्या है? चित्तरंजन, दूसरा है पटियाला, तीसरा है चेन्नई, चौथा है कपूरथला। तो आंसर करेंगे, तो आंसर क्या होगा इसमें? चेन्नई। चेन्नई में जो है पहले भारत का जो है यहाँ पर क्या हुआ था कि चलाया गया था रेल, लेकिन वो अभी नहीं चल पाया, बाद में वह पुणे और थाने के बीच में चलाया गया था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर क्या करा है? नवंबर 2018 में भारत ने कौन से देश के साथ 500 बिलियन डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें स्थानीय स्तर पर 2 गोपनीय युद्ध पोतों का निर्माण किया जाएगा? तो ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है, तो आप इसमें आंसर करेंगे। पहला क्या है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा इसराइल, चौथा क्या है? जापान है। तो इसमें आंसर करेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा? तो रूस है, रसिया। रसिया के साथ यह है हस्ताक्षर हुए हैं। तो आइए चौथा देखते हैं। 10वां नंबर हमारा है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जो है SVPNPA जैसे के पास स्थिर है। क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी किस स्थान पर स्थिर है? तो आंसर करेंगे हैदराबाद, पुणे, भोपाल या चंडीगढ़। तो इसका जो है आंसर क्या होगा? तो वह हैदराबाद। कहाँ पर? तो वह हैदराबाद में। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा 11 नंबर है 11 नंबर, नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग की गई थी? नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी? बताएंगे। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या पंजाब। तो आंसर करेंगे, तो कहाँ पर? जो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर आप जानते होंगे कि यह एक जो है नया केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। जम्मू कश्मीर को पहले राज्य में लगाया गया था, लेकिन अब क्या है 28 राज्य हैं, जिसमें से 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि इसको भी सम्मिलित कर दिया गया है। आगे देखेंगे 12वां नंबर, महाधमनी। महाधमनी डैश के शीर्ष पर शुरू होता है। क्या महाधमनी किस शीर्ष पर शुरू होता है? तो 4 ऑप्शन है। दाहिना निलय, बायां निलय, दाहिना अलिंद या बायां अलिंद। तो आंसर करेंगे 12वें का, तो कहाँ पर होता है? तो वह बायां निलय में होता है। आगे देखेंगे ग्लेवेनाइजिंग का मतलब इस्पात को डैश डैश की पतली परत के साथ आवरण करना है। तो 4 ऑप्शन है। क्रोमियम, जस्ता, एल्युमिनियम या निकिल। तो आंसर करेंगे 13वें का, क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्या? जस्ता। क्या होगा? तो वह जस्ता हो जाएगा। आगे देखते हैं 14वां नंबर क्या है? C60 एक अणु है। क्या C60 एक अणु है जिसमें जिसमें डैश के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु कार्बन परमाणु होते हैं? क्या है? C60 एक अणु है जिसमें डैश के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो ऑप्शन है 15 पंचभुज और 18 खष्टभुज, 18 पंचभुज और 15 खष्टभुज, 12 पंचभुज और 20 खष्टभुज, 20 पंचभुज और 12 खष्टभुज। तो आंसर करेंगे, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 12 पंचभुज और 20 खष्टभुज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15वां नंबर, सर्वोच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 90% कार्बन होता है, वह है? क्या है? सर्वोच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80 से 95% कार्बन होता है, वह क्या है? पहला है पिट, दूसरा है लिग्नाइट, चौथा है बिटुमियन, तीसरा है एंथ्रासाइड। तो आंसर करेंगे 15वें का, क्या होगा? तो वह एंथ्रासाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16वां नंबर, 16 नंबर है डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक हैं। इनमें से किसको छोड़कर सभी जो है क्या है? तो संघनन बहुलक हैं। कौन कौन से? जैसे पॉलीएस्टर या पॉलीप्रोफाइलिन, पॉलीएमाइड या पॉलीकार्बोनेट। तो आंसर करेंगे 16वीं का आंसर क्या होगा? तो 16वीं का आंसर होगा हमारा क्या? इसमें बी। क्या होगा? बी, पॉलीप्रोपाइलिन। पॉलीप्रोपाइलिन जो है इसको छोड़कर बाकी सभी क्या है? तो वह संघनन बहुलक है। आगे देखते हैं हमारा 17वां नंबर, भारतीय प्रौद्योगिकी
भारतीय प्रौद्योगिकी संगठन कानपुर में एक कार्यालय बनाया है जहां पूर्व छात्र संजीव खोसला को संस्थान का विदेशी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो क्या है? दुबई, लंदन, सिंगापुर या न्यूयॉर्क है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर से किस स्थान पर में एक कार्यालय बनाया गया जहां पूर्व छात्र संजीव खोसला की संस्थान को विदेशी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो बताएंगे दुबई, लंदन, सिंगापुर या न्यूयॉर्क। तो कहां पर? तो न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन हमारा 58 नंबर है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को जो है रनिंग के लिए दौड़ने की जरूरत होती है। कितने दौड़ने की जरूरत होती है? तो बताएंगे। पहला क्या है? 25 मिनट में 4.8 किमी यानी कि 4800 मीटर। 25 मिनट में 3.8 मीटर यानी कि 3800 मीटर। कितने में? 25 मिनट में। और 35 मिनट में 4800 मीटर या 35 मिनट में 38 मीटर। तो ऑप्शन आंसर करेंगे। तो क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए। ये तो सभी जानते हैं कि यूपी में जो है कितना दौड़ाते हैं? तो वह 25 मिनट में 48 मीटर यानी कि 5 किलोमीटर के लगभग दौड़ाते हैं। यह सबको नॉर्मली पता होना चाहिए। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 22 जुलाई 1914 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी? 22 जुलाई 1914 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी? तो बताएंगे सूर्य प्रताप शाही, ब्रजेश पाठक, राम नाईक या सतुशोर टंडन। आंसर करेंगे 19 का। तो 19 का क्या होगा? तो राम नाईक। ये सभी जानते हैं, अगर यूपीपीएससी होंगे तो राम नाईक जी जो थे। तो वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो यहाँ आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? फतेहपुर, मुजफ्फरनगर, मिर्जापुर या मुरादाबाद। आंसर करेंगे किसे? तो मुरादाबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर। वर्ष 1658 में बहादुरपुर से युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाहशुजा को शाहजहां के कौन से पोते थे जिसने हराया था? तो ऑप्शन है मुराद बख्श या सुलेमान शिकोह या आलम शाह या बहादुर शाह। तो आंसर करेंगे कौन है? तो इसमें सुलेमान शिकोह ने किससे पराजित किया था? तो वह शाहशुजा को पराजित किया था, जो कि दोनों क्या है? तो वह शाहजहां के बेटे हैं। इसमें पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से डैश डैश का उत्पादन किया जा रहा है। यानी कि फिरोजाबाद में 200 वर्षों से किस चीज का उत्पादन किया जा रहा है? पहला क्या है? चिकन करी का काम, या कांच की चूड़ियों का, या पीतल के ताले, या जरतौली कढ़ाई। बताएंगे फिरोजाबाद में क्या फेमस है? तो फिरोजाबाद में फेमस है कांच की चूड़ियाँ। क्या है? तो कांच की चूड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कौन सा कथक घराना नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? कौन सा घराना जो है वह कथक नृत्य शैली पर अत्यधिक ध्यान देता है? तो वह जयपुर, बनारस, लखनऊ या फिर बरेली। तो आंसर करेंगे 23 नंबर का। तो क्या है? तो वह लखनऊ जो है अत्यधिक ध्यान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे। जो डैश स्थान की राजधानी थी, वह जो राजा थे, राजा राम अयोध्या के शासक थे, जो राजधानी थी, किसकी राजधानी थी? बताएंगे हस्तिनापुर, कुरु, कलिंग या कौशल। तो आंसर करेंगे 24 नंबर का। तो क्या है? तो वह कौशल क्या थी? तो वह राजधानी थी। नेक्स्ट बताएंगे 25वां नंबर, किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? सीवी रमन, अमर्त्य सेन,
कौशल सत्यार्थी या हरगोविंद खुराना। तो आंसर करेंगे 25 नंबर का, तो कौन है, तो वह अमर्त्य सेन है। आगे देखिए 26 नंबर, भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है। भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा शैली यानी शीर्षक कौन सी है, तो बताएंगे प्लेइंग टू विन, अनब्रेकेबल या ना होल्डिंग बैंक या इम्परफेक्ट। बताएंगे आंसर कौन सा होगा 26 का, तो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी अनब्रेकेबल। तो हमारा 27 नंबर क्या है, 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रियता फिल्म में पुरस्कार जीता। 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म को पुरस्कार जीता। बाहुबली 2 या सीक्रेट सुपरफास्ट या जाली यानी कि LLB 2 या हिंदी मीडियम। तो बताएंगे 27 का आंसर क्या होगा, तो 27 का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बाहुबली तो सभी ने देखा होगा, जो बाहुबली 2 थी उसमें। तो आएंगे अगला क्वेश्चन हमारा 28वां नंबर, अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम डी नार्डहाल और पॉल एम रूमर को दिया गया था। ये दोनों कहाँ के निवासी थे, तो बताएंगे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या यूनाइटेड किंगडम या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। तो आंसर करेंगे 28 नंबर का, तो कौन सा हो जाएगा 28 नंबर का, ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। कहाँ के रहने वाले थे ये व्यक्ति, तो दोनों तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के रहने वाले थे, जिन्होंने क्या किया, तो नोबेल पुरस्कार जीता। आगे आएंगे 29वां नंबर डैश है, निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर या व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य है। कौन सा कार्य है, तो मैलवेयर या डोजन या हैकिंग या फिशिंग। बताएंगे 29वां का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, जो हैकिंग करके जो है ये सब काम किया जा सकता है। आगे आएंगे 30वां नंबर हमारा, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या मेघालय। आंसर करेंगे 30 नंबर का, तो क्या होगा, तो वह झारखंड। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो वह झारखंड में स्थित है। आगे आएंगे 31वां नंबर, वेनेजुएला देश की राजधानी क्या है। निकोसिया, सन सल्वाडोर या क्यूटो या काराकास। आंसर करेंगे 31वां का, कौन सा है, तो कौन सा है, तो वह काराकास क्या है, वेनेजुएला का राजधानी है। कौन सा है, तो वह काराकास। आगे आएंगे 32वां नंबर, भारत के निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है, तो बताएंगे यूरेनियम या रेडियम या विस्थम या थोरियम। आंसर करेंगे 32 नंबर का, तो कौन है, तो वह थोरियम, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा मौजूद है। तो आगे देखेंगे 33वां नंबर, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम है। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम है कैप्री, इबिजा, तस्मानिया या रोड्स। आंसर करेंगे 33 नंबर का, तो कौन है, तो वह तस्मीनिया है। कौन है, वह तस्मीनिया। आगे आएंगे 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, नहीं है। ध्यान देंगे, नहीं है। क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, चाहे जो भी क्वेश्चन आप पढ़िए, चाहे एग्जाम दे रहे हो या फिर ना दे रहे हो कहीं भी, लेकिन अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो नहीं है लिखा है, क्या लिखा है, इसको आप ध्यान, वरना पढ़ेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो कि गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है, तो आप बस लगा देंगे। अगर आप इसे ध्यान नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा। तो ध्यान देंगे कि नहीं है, नासिक या फिर नवसारी या नांदेड़ या निजामाबाद। तो आंसर करेंगे 34 नंबर का, तो वह ऑप्शन नंबर बी है, नवसारी जो है गोदावरी नदी के तट पर नहीं बसा हुआ है। आगे आएंगे 35वां नंबर क्या है हमारा, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने। नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल समाप्त होने के बाद जो भारत के राष्ट्रपति कौन बने, तो कौन थे, तो वह फरुखुद्दीन अली अहमद या वराहगी गिरी वेंकटगिरी या ज्ञान जैल सिंह या मोहम्मद हिदायतुल्लाह।
तो बताएंगे कौन थे। तो 35वें नंबर का तो सी है। कौन है तो वह सी है, ज्ञानी जैल सिंह। तो आपको पता है क्या होगा कि जो नीलम संजीव रेड्डी जी हैं, ये भारत के एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि निर्विरोध चुने गए थे। आप इसे याद रखेंगे, अगर एग्जाम में पूछता है कि उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जो कि निर्विरोध चुने गए थे, तो वह कौन थे, तो वह नीलम संजीव रेड्डी जी थे, जो कि इनके विपक्ष में कोई खड़ा ही नहीं हुआ था। ये अकेले प्रत्याशी थे जो कि राष्ट्रपति पद जीते थे। आगे आएंगे 36वां नंबर जो है हमारा, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने जिन्होंने 298 से 272 वीसी तक ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। चंद्रगुप्त के बेटे का नाम बताइए जिसने 298 से लेकर 272 तक जो शासन किया, तो नाम बताएंगे। हर्षवर्धन या अनिरुद्ध या बिंदुसार या वासुदेव, बताएंगे 36 नंबर का। तो ऑप्शन नंबर सी बिंदुसार। आप सब जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे, इनके बेटे थे बिंदुसार और इनके बेटे थे अशोक। आप सबको अच्छे से पता होगा अशोक सम्राट जो है चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक थे मौर्य वंश का, और फिर उनके पुत्र थे बिंदुसार और फिर आए अशोक। आगे आएंगे 37 नंबर, मेखला चादर यह यानी किस राज्य की महिलाओं द्वारा पहनाया जाने वाला पारंपरिक वस्त्र यानी कि पोशाक है, बताएंगे। मेखला चादर, मेखला चादर जो है यह पारंपरिक रूप से पहना जाता है जो कि महिलाओं के द्वारा पहनाया जाता है। तो यह गुजरात में, तमिलनाडु, गोवा या फिर असम में। तो आंसर करेंगे 37 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पर, तो असम में। असम की राजधानी क्या है यह आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे आते हैं 38 नंबर, रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था, चीन, म्यांमार, भूटान या बांग्लादेश, बताएंगे। आंसर करेंगे 38 नंबर का, कहाँ पर, तो बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी उन्होंने भारत की भी लिखी थी और बांग्लादेश की भी, जो कि वर्तमान में भी बांग्लादेश जो है यही यूज करता है। तो आगे आएंगे हमारा, तो ये थे हमारे कुछ जीएस के मुख्य क्वेश्चन जो कि पूछे गए थे 2019 में। आप इसको अच्छे से रिपीट करेंगे क्योंकि यह फिर से इसमें से कोई क्या होता है कि एक आध क्वेश्चन फंस ही जाता है, तो आप इसे अच्छे से रिपीट करेंगे, अच्छे से ध्यान देकर पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम सामान्य हिंदी देखेंगे। सामान्य हिंदी में जो कि जीडी में और यूपी पुलिस या फिर यूपीएसआई में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो आप हिंदी को अच्छे से देखेंगे। तो आइए देखते हैं, 114 नंबर है इसमें। निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द वाक्य का सबसे अच्छा शब्द यानी कि अच्छा शब्द विकल्प है। तो उपकार को मानने वाला, उपकार को मानने वाला ऑप्शन है कृतज्ञ, कृतज्ञ, परोपकारी या धर्मज्ञ। तो ऑप्शन करेंगे, तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, तो 114 का हमारा है। तो इसमें जो है सही होगा केवल कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, उपकार को मानने वाला क्या कहते हैं, कृतज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से एक शब्द दिए गए हैं जिसमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनिए। निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से एक शब्द अनेकार्थी शब्द का है, यानी कि अनेकार्थी का एक शब्द बनाइए, उस शब्द को चयन करेंगे। कनक, 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 सोना, चांदी, चावल या कंगन। तो कौन सा होगा इसमें 115 का, तो इसमें भी ए होगा, कनक या सोना या फिर इसे धातु भी कहते हैं। कनक में सोना ही होता है, इसका पर्यायवाची शब्द भी यही है। आगे आते हैं, हमारा 116वां नंबर है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए, यानी कि बोतल में दूध बचा है। इसको जो है क्या करेंगे हम, इसको उचित कारक जो है बताएंगे कि बोतल में दूध बचा है, बोतल में दूध बचा है कौन सा कारक है, संबोधन कारक है, अधिकरण कारक है, संबंध कारक है या फिर कर्म कारक है। तो इसका आंसर करेंगे 116 नंबर का, तो इसमें कौन है, तो अधिकरण है। कौन से थे, अधिकरण कारक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 117 नंबर, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। इसमें क्या करना है, तो क्रिया का सही रूप पहचानना है। स्कूल बस 5 मिनट, स्कूल बस 5 मिनट डैश, यानी कि आना सामान्य भविष्यकाल। स्कूल बस 5 मिनट में आ गई, स्कूल बस 5 मिनट में आएगी, स्कूल बस 5 मिनट में आज में आके गई, स्कूल बस 5 मिनट में आके चली गई। तो आंसर करेंगे इसमें 117 नंबर का,
तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्कूल बस 5 मिनट में आएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 118 नंबर, निम्नलिखित निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उसके भेद को बताइए। वाक्य के आधार पर उसके जो है भेद को हमें बताना है। रवि दीवार रंगने लगा है। रवि जो है वह दीवार रंगने लगा है, कौन सा जो है इसमें क्रिया धातु है, तो बताएंगे कृदंत क्रिया या पूर्वकालिक कालिक क्रिया या नाम धातु या फिर संयुक्त क्रिया। तो आंसर करेंगे 118 नंबर का, तो कौन सा हो जाएगा इसमें? तो ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त क्रिया। रवि दीवार रंगने लगा है, कौन सा क्रिया है? यह संयुक्त क्रिया है। आगे देखेंगे 119 नंबर, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है। यानी कि हंस का स्त्रीलिंग क्या होगा? पहला हंसनी या फिर हंसिनी या फिर हंसी या फिर हंसिया। तो आंसर करेंगे हंस का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो 119 नंबर क्वेश्चन है, तो क्या होगा इसमें? हंसिनी। हंसिनी, जैसे हाथी का क्या होता है? हाथी का होता है हथनी। क्या होता है? हथनी। उसी प्रकार से जो है हंस का क्या होता है? तो वह हंसनी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 नंबर, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप चुनिए। इसमें भी स्त्रीलिंग बताना है। तो कुम्हार का स्त्रीलिंग क्या होगा? पहला कुम्हारी, कुम्हारिनी या फिर कुम्हरी या फिर कुम्हराई। तो बताएंगे कुम्हार का स्त्रीलिंग 120 नंबर, तो क्या होगा? तो वह कुम्हारिनी हो जाएगा, कुम्हारिन। आगे आएंगे 121 नंबर, क्या कह रहा है? नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। इसमें जो है बहुविकल्प पहचाना है किसका? तो चुटिया का। चुटिया का बहुवचन क्या होगा? पहला है चुटिया या फिर चुटियों या फिर चुटियाएं। तो बताएंगे 121 नंबर का, तो क्या होगा? चुटिया। चुटिया जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 121 नंबर का। आगे देखते हैं 122 नंबर। 122 नंबर हमारा क्या कर रहा है? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण यानी कि वर्ण विच्छेद वाला है। यानी कि कृपण का जो है विच्छेद किया है। ऐसा संधि विच्छेद होता है, इसमें विच्छेद यानी कि एक एक शब्द को तोड़ा है। तो करी धन प धन ड़, ए बी क्या है? क धन री धन प धन आ धन ड़। सी क्या है? क धन री धन प धन आ धन ड़ धन अ। डी क्या है? क धन री धन प धन अ धन ड़ धन आ। तो बताएंगे 122 नंबर का कृपण का विच्छेद क्या होगा? 122 नंबर, तो क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि जब आप इसे तोड़ेंगे तो इसमें जो हलंत लगता है, तो जो इसमें हलंत होता है यानी कि आधा जो होता है इसमें से जो अ जो है वह कट जाता है। जब अगर इसमें क प्लस आ जब लगता है तो यह जा करके क बनता है। अगर इसमें हलंत लग जाता है तो इसमें जो है अ नहीं रह जाता है। इसे आप याद रखेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा 123 नंबर, निम्न 4 विकल्प में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए जो इसमें शुद्ध वर्तनी है। कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण नहीं कृष्ण या फिर कृष्ण। बताएंगे कृष्ण, कृष्ण या फिर कृष्ण या फिर कृष्ण। बताएंगे 123 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें कृष्ण, ये सब अच्छे से जाते होंगे, कृष्ण। आगे आते हैं प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषताएं प्रकट करता है। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। क्या कह रहा है कि विशेषण शब्द का विशेषता को प्रकट करता है। वाक्य है इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। क्या है इसमें? इसमें इस होगा या फिर बहुत होगा या फिर ऊंचे ऊंचे होगा या फिर पहाड़ होगा। बताएंगे आंसर क्या होगा इसमें 124 का? तो क्या होगा इसमें? 124 का बी होगा, जो कि विशेषण का विशेषता बता रहा है कि पर्वतमाला में बहुत से, यानी कि बहुत अगर इसमें लगा होता तो उसमें पर्वतमाला में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो कोई वाक्य बनेगा नहीं। इसमें बहुत से यानी कि बहुत संख्या को दर्शा रहा है। कौन? इसमें बहुत जो है वह बहुत संख्या को दर्शा रहा है। अगला प्रश्न 125 नंबर, निम्नलिखित प्रश्न में
चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सही विकल्प है। निम्नलिखित में चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सही विकल्प है। जैसे सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है सबका नाम, दूसरों का नाम, अपना नाम या फिर संबंध का नाम। आंसर करेंगे 125 नंबर का। तो क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो सबका नाम। आगे आएंगे 126 नंबर। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में निम्न इसमें से कौन सी गजा गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है? यानी कि गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा रचित रचना नहीं है। जैसे अंधा युग, चांदी का मुतेड़ा और भूरी भूरी खाकधूल, नया साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र। आंसर करेंगे 126 नंबर का कि इसमें क्या पूछ रहा है? रचित यानी कि रचना पूछ रहा है, जो इसमें नहीं है। किसकी नहीं है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना नहीं है। तो बताएंगे तो 126 नंबर का। तो ऑप्शन नंबर ए, अंधा युग जो है इनकी नहीं है। तो 127 नंबर है हमारा। निम्नलिखित में से चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है। पृथ्वीराज रासो जो है किसने लिखी है? तो बताएंगे चंद्रबरदाई द्वारा लिखी गई है, या फिर कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है, वाल्मीकि के द्वारा, या फिर हर्षवर्धन के द्वारा। तो बताएंगे किसके द्वारा? तो यह जो है चंद्रबरदाई के द्वारा, जो कि पृथ्वीराज जो राजा थे, जो युद्ध लड़े थे किससे? तो मोहम्मद गौरी से युद्ध लड़े थे। इन्हीं के बारे में बताया गया है। जो चंद्रबरदाई जो कि इनकी सेना का एक अधिकारी हुआ करता था, जो कि इनके दरबार में था। और यह भी एक फिल्म भी इसमें बनी होगी, आप सब देखे होंगे, जो कि काफ़ी फेमस फिल्म थी। आगे देखते हैं 128 नंबर। निम्नलिखित में से चार विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का क्या नाम है? सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा, अरविंदो घोष के द्वारा, भवभूति के द्वारा, या फिर हर्षवर्धन के द्वारा। 128 नंबर क्वेश्चन है। तो बताएंगे तो सत्यार्थ प्रकाश जो है यह दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 129 नंबर। हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष साल का सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पहला है भाषा संस्कृति, खेलकूद, तकनीकी, या फिर हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। 129 नंबर। तो आंसर करेंगे तो क्या होगा इसमें? हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए कि जो है यह हिंदी अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कुछ इसमें निर्देश है, तो इस निर्देश को हम पढ़ेंगे। क्या कह रहा है निर्देश में? इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे एक से यानी कि 130 लेकर 34, यानी कि इसमें 4 क्वेश्चन बनेंगे। कितने क्वेश्चन? तो इसमें 4 क्वेश्चन बनेंगे। आपको इसे याद रखना है 30, 31, 32, यानी कि 130 और 131, 132, 133, 134 इसमें क्वेश्चन बनेंगे। तो इसको जो है पढ़ना है और आगे जो है क्वेश्चन दिए गए हैं उसको देखेंगे। तो इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। अवध की संस्कृति से सुसज्जित घोड़ा परिवहन का साधन और शान का प्रतीक था। मुख्य रूप से 3 प्रकार के टांगे और इक्के मिलते हैं, बग्गी, फिटर और टमाटम। टमटम बग्गी बंद डिब्बे की होती है, तो फिटर और टमटम टमटम खुले वाहन हैं जिन्हें नवाबों द्वारा यात्रा के वरीयता दी जाती है। किंतु टांगे व इक्के का शाब्दिक अर्थ अधिक अश्वशक्ति की ओर इंगित करता है। इक्के में एक घोड़ा होता है, जबकि बग्गी या टंगे में 2, 4 या अधिक घोड़े होते हैं। यदि वास्तव में इस्तेमाल करने वाले की सामाजिक प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी के प्रारंभ में अवध के सामाजिक, संस्कृति और आर्थिक माहौल में बदलाव आया। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हल्के वाहनों का निर्माण और इस्तेमाल होने लगा, जिसमें कम से कम अश्व शक्ति लगे। सामान्यतः बोलचाल में इक्के का अर्थ एक यानी एक व्यक्ति के इस्तेमाल के लिए, इसके अतिरिक्त टांगे एक परिवार वाहक है। किंतु
किंतु शिकायत की मजदूरी को देखते हुए इक्के में अधिक संख्या में यात्री बैठते हैं। तो ये रहा पूरा हमारा सेशन, जो कि क्वेश्चन पूछ रहा है 130 से 34 तक। तो आइए आगे बढ़ते हैं, जो कि भी इधर और है। क्या कह रहा है? तागा अपेक्षाकृत भारी और बड़ा वाहक है, जिसमें पैरों के लिए अधिक जगह होती है और 4 से 6 वयस्क पीछे कमर लगाकर बैठ सकते हैं। हर साल इस टांगों और इक्को की दौड़ लखनऊ में होती है। टांगे घोड़े इस दौरान सबसे तेजी आकर्षण का केंद्र बिंदु होते हैं। घोड़े के खुरों का भी श्रृंखला किया जाता है। पुराने नाल के स्थान पर नई नाल लगाई जाती है। पैरों की सुंदरता बढ़ाने के लिए कसीदारी युक्त वस्त्र पैरों में डाले जाते हैं और पीतल या चांदी के घुघरे बांधे जाते हैं। तो ये रहा पूरा सेशन। तो अब आगे आते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। सामाजिक आर्थिक बदलावों ने किस तरह वाहनों को प्रभावित किया? पहला है, बड़े वाहनों का प्रवेश होने लगा, टांगे का प्रयोग होने लगा, हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा, भारी वाहनों का प्रयोग होने लगा। तो आंसर करेंगे तो क्या है इसमें? ऑप्शन नंबर सी, हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा। कैसा है? तो हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, घोड़ों के पैरों को किस रूप में सजाया जाता है? पहला है, कसीदारकारी युक्त वस्त्र या फिर कमरकारी युक्त वस्त्र या फिर बुनाई वाले वस्त्र या फिर चमकीले वाले वस्त्र बताएंगे। 131 का तो क्या है इसमें? ये है कसीदारी। यहाँ पर देखेंगे तो कसीदारी युक्त वस्त्र, कसीदारी जो है युक्त वस्त्र जो है सजाए जाते हैं। आगे देखते हैं 132 नंबर। टांगा किस रूप में इक्के से अलग वाहक है? भारी और बड़ा वाहक, भारी और हल्का वाहक, छोटा और हल्का, छोटा और भारी वाहक। आंसर करेंगे 132 नंबर का। तो क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए, भारी और बड़ा वाहक। आगे देखते हैं, वाहक के साधन का इस्तेमाल किसके अनुरूप किया जाता है? वाहक के साधन का इस्तेमाल किसके अनुरूप किया जाता है? पहला है, सामाजिक प्रतिष्ठा, परिवर्तनकारी रहन सहन या फिर आर्थिक स्थिति या फिर मूलभूत आवश्यकताएं। तो बताएंगे 113 का। 133 का आंसर क्या होगा? तो सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं, टांगे और इक्के में कितने प्रकार होते हैं? टांगे और इक्के में कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार या फिर 5 प्रकार। आंसर करेंगे 134 नंबर का। तो कितने प्रकार होता है? तो 3 प्रकार का होता है। आगे 135 नंबर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद्य के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। यानी कि इसमें अलंकार हमें देखना है। रघुपति राघव राजा राम, इसमें कौन सा जो है अलंकार है? पहला है अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार या फिर यमन अलंकार या फिर उपमा अलंकार। तो बताएंगे 135 का इसमें कौन सा अलंकार है रघुपति राघव राजा राम में? 135 क्वेश्चन है तो कौन सा है? तो अनुप्रास अलंकार इसमें है। आगे हमारा 136 नंबर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही वयस्क के भेद हो। सीता के आगे रमा खड़ी है, सीता के आगे रमा खड़ी है। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय या फिर समुच्चय बोधक अव्यय या फिर विस्मय बोधीय अव्यय। तो आंसर करेंगे 136 नंबर का। क्या होगा? तो इसमें संबंध बोधक अव्यय, यानी कि सीता के आगे रमा खड़ी, जो कि एक दूसरे का संबंध इसमें बता रहा है। आगे 137 नंबर का। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप में सबसे अच्छा विकल्प है। घूमना सुबह अच्छा है, यानी कि घूमना सुबह अच्छा है, इसको क्या करना है? अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना है। घूमना अच्छा है सुबह, घूमना सुबह है अच्छा, सुबह अच्छा है घूमना, सुबह घूमना अच्छा है। तो इसमें कौन सा सही होगा? 137 नंबर का। ऑप्शन नंबर डी, सुबह घूमना अच्छा है, यह वाक्य जो है बन रहा है। आगे आएंगे 138 नंबर का। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि नीचे दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में कितने मात्राएं हैं। छंद में मात्राएं पूछ रहा है। करते अभिषेक पायद है बलिहार इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य की, अपूर्ण मूर्ति सर्वेश की। इसमें जो है क्या पूछ रहा है? छंद में
छंद में जो है कितने मात्राएं हैं? कितना है? तो 15 से 14 के क्रम में से 28, या पहला और तीसरा में 12, और प्रत्येक चरण में 24, या फिर प्रत्येक चरण में 16। पहले से 14 के क्रम में 28, पहले और तीसरे में 12, प्रत्येक चरण में 24, या प्रत्येक चरण में 16। तो आंसर करेंगे 138 नंबर का। तो क्या है? ऑप्शन नंबर ए। क्या है? 15 से 14 के क्रम में 15 से 14 के क्रम में 28, इसमें जो है सही है आंसर। आगे आते हैं। एक सौ 39 नंबर हमारा है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों का सही अर्थ यानी कि सही वाला विकल्प है। अंग भरना, अंग भरना यानी कि इसका जो मुहावरा पूछ रहा है। रो पड़ना, गले लगना, बदल जाना, या मूर्ख बनाना। तो बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा 139 का? अंग भरना, रो पड़ना, गले लगना, बदल जाना, या फिर मूर्ख बनाना। तो क्या होगा इसमें? गले लगना, अंग भर जाना। एक दूसरे को जब हम बहुत दिनों बाद मिलते हैं तो जब गले लगाते हैं तो पूरा बदन जो है यानी कि खुशी के मारे भर जाता है। आगे आते हैं हमारा 140 नंबर। निम्नलिखित में से 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप है। संयोग और वियोग जो है किस रस के रूप में है? तो वात्सल्य, या फिर भयानक, या फिर श्रृंगार, या फिर अद्भुत। बताएंगे 140 नंबर का। तो क्या है इसमें? श्रृंगार रस। कौन सा रस होगा? संयोग और वियोग जो है इसमें श्रृंगार रस होगा। 141 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं। कर्मवाच्य है। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं। पत्र पिताजी के द्वारा पढ़ा गया। पिताजी ने पत्र पढ़ा। पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं। तो आंसर करेंगे 141 नंबर का। तो क्या है? ऑप्शन नंबर जी, पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है। पिताजी से पत्र जो है पढ़ा जा रहा है, परिवर्तन कर रहे हैं किसमें? कर्मवाच्य में। आगे देखते हैं 142 नंबर का। योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है? शिवाजी और शिवेश भाई बहन है। आगे है हेमू, गुनगुन, माया सहेलियां हैं। रोहन ने कहा मुझे पढ़ाई करना है। रोहन ने कहा मुझे पढ़ाई करना है। मैं घूमने जा रहा हूँ। तो बताएंगे योजक चिन्ह जो है किसमें इसका उदाहरण है? 142 नंबर का। तो किसमें है? तो योजक चिन्ह जो इसमें या चिन्ह इसे कहते हैं योजक चिन्ह, जो ऐसे लगता है। तो क्या है इसमें? शिवाजी और शिवेश भाई बहन हैं। आगे देखते हैं 143 नंबर का। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प चुनिए। इसमें समास जो है हमें देखना है। तो सप्त सिंधु, इसमें कौन सी समास है? 7। इसमें जो है समास कौन सा होगा? जैसे 7 सिंधु का समूह, 7 सिंधुओं का समूह, 7 सिंधुओं का समूह, या फिर 7 नदियों का समूह। तो आंसर करेंगे इसमें 143 नंबर का। तो क्या होगा? 7 नदियों का समूह, सप्त सिंधु, यानी सिंधु जो है नदी, आप जानते होंगे कि सिंधु नदी जो है यानी कि 7 नदियों का समूह क्या कहते हैं? सप्त सिंधु नाम देते हैं। नेक्स्ट है हमारा 144 नंबर। निम्नलिखित में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। पत्थर यानी कि पाषाण, गिरी, नभचर, या निर्भय। आंसर करेंगे 144 नंबर का। तो क्या होगा? पाषाण। पाषाण जो है पत्थर, जो है आप पढ़ेंगे जब यानी 145 नंबर है हमारा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। पहला क्या है? पुनर्जन्म, या फिर धर्म, या फिर आजीवन, या फिर दिखावा। तो बताएंगे कितना? 145 नंबर।
पुनर्जन्म, कुधर्म या फिर आजीवन या फिर दिखावा। आंसर करेंगे तो क्या होगा इसमें? दिखावा। दिखावा क्या होगा? उपसर्ग से बना नहीं है दिखावा। जैसे पुनर्जन्म क्या होगा? पुनर्धन जन्म यानी कि फिर दोबारा जन्म या फिर आजीवन, आधन, जीवन। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। जैसे स्वार्थ, परामर्श या फिर निस्वार्थ या फिर विषाद या फिर वरिष्ठ। बताएंगे 146 में जो है स्वार्थ का क्या करना? विपरीत यानी कि उल्टा बताना है इसका। तो क्या होगा 146 का? तो निस्वार्थ। स्वार्थ का क्या हो जाएगा? तो निस्वार्थ हो जाएगा। 147 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है। इंसान, मदद, जादूगर या फिर समझ। बताएंगे किससे बना है? यह जादूगर जो है प्रत्यय से बना हुआ है। एक जो है सी इसमें सही हो जाएगा। आगे हमारा 48 नंबर 148 निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। अत्यधिक, अधनिक, अत्यधन अत्यधिक या फिर अत्यधन अधिक या फिर अत्यधन अधिक या फिर अत्यधन अधिक। बताएंगे अत्यधिक का संधि विच्छेद पूछ रहा है इसमें 148 का। तो क्या होगा? अतिधन अधिक। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद का सबसे उचित समासिक युग्म पद है। जैसे आचार। बताएंगे जैसे खाने की वस्तु या फिर विचार या फिर चाल चलन या फिर अनादर। बताएंगे 149 का। तो क्या है? तो विचार। आचार को क्या करते हैं? विचार। आचार विचार। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन 150 नंबर निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। दुविधा। दुविधा का जो है समान अर्थ क्या होगा? जैसे धर्म संकट या फिर यथातथ्य या फिर विस्तृत या फिर होनहार। 150 का क्या होगा? तो दुविधा का जो है शब्द क्या हो सकता है? तो वह धर्म संकट में पड़ जाना या फिर दुविधा में पड़ जाना।